जय हिंद मेरे क्रांतिकारी साथियों। मैं मोहम्मद फहद आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MDF एजुकेशन हब पर स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं आपसे कल कहा था कि मैं आप सभी के लिए आज से एक और चीज़ मैं शुरू करने जा रहा हूं जो कंपटीशन के वनडे एग्जाम्स के लिए या किसी भी वनडे एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, या कोई अगर प्री का एग्जाम दे रहा है जिसमें स्टैटिक जीके पूछी जा रही है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसकी मैं आज से शुरुआत करने जा रहा हूं। एक एक टॉपिक को पढ़ाऊंगा। टॉपिक को पढ़ाने के बाद मैं उस पर जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के अंदर, हर एग्जाम्स के अंदर, उस क्वेश्चंस को ले लूंगा और उस क्वेश्चंस को लिखने के बाद आपको फिर से उस टॉपिक को पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस काम आपको ये करना है कि उस टॉपिक को मैं जो पढ़ाऊं उसका एक छोटा सा नोट्स बना लेना है, और नोट्स बनाने के बाद आपको क्या करना है, उसको पॉइंट वाइज क्या करना है, लिख लेना है। निश्चित तौर पर मुझे कहना पड़ेगा आपको कि एक बार आप पढ़ लिए तो देखेंगे आप खुद ही आपके अंदर बदलाव नजर आने लगेगा कि हाँ सर, अब इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं मुझसे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये आप खुद ही बताने लगेंगे। मैं सबसे पहले आपसे शुरुआत करूंगा कि अंतरराष्ट्रीय संगठन, शुरुआत कहां से करूंगा, अंतरराष्ट्रीय संगठनों से शुरुआत करूंगा, और उसके अंदर भी मैं सबसे पहला टॉपिक लूंगा क्या, यूएनओ। तो आइए हेडिंग लगाते हैं, फिर बात करते हैं हम यूएनओ के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे, फिर उसके बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको लिखेंगे और फिर देखेंगे आगे क्या होता है। आइए, बातें करने से तो कोई फायदा नहीं, आइए काम की बात करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे महत्वपूर्ण, हिंदी मीडियम वाले तो एकदम गच्च हो जाओ, एकदम टनाटन हिंदी मीडियम, सब हिंदी मीडियम में ही रहेगा पूरा का पूरा मटेरियल, और अंग्रेजी में भी कोशिश करेंगे। अभी क्या है कि सिस्टम थोड़ा सही नहीं है, उसके वजह से जब सारी चीज़ें थोड़ी व्यवस्थित हो जाएंगी तो सब कुछ आपको इंग्लिश हिंदी सभी के अंदर मिलनी शुरू हो जाएंगी। समझ आ रही है? क्योंकि अभी सब कुछ खुद ही करना पड़ता है, इस वजह से आपको यहीं तक सुविधाएं दे पा रहा हूँ, व्यस्तताएं बहुत ज़्यादा हैं इस वजह से। आइए सबसे पहले हम बात करेंगे क्या, महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संगठन के बारे में। किसके बारे में? महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संगठन के बारे में। ये हमारी पहली टॉपिक होगी क्या, अंतरराष्ट्रीय संगठन, यानी महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संगठन। और इसके अंदर मैं आपको पहली टॉपिक लेने जा रहा हूं क्या, यूएनओ, जिसका मतलब है संयुक्त राष्ट्र संघ, यानी कि इंग्लिश में इसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ। अब ये है क्या, इसकी जरूरत क्या पड़ी, हम वहां तक थोड़ा सा इतिहास में इसके चलते हैं, फिर इससे जुड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। बात उस समय की है जब पहली बार प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। कब हुआ था प्रथम विश्व युद्ध? कब हुआ था प्रथम विश्व युद्ध? आपका हुआ, सॉरी, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से शुरू हुआ और 1918 तक चला। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, सभी देशों, जितने भी देश इस युद्ध के अंदर शामिल रहे, चाहे वो शक्तिशाली रहे चाहे वो कमजोर रहे, सबका बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। एक बात याद रख लीजिए कि जब कभी भी दो देशों के बीच में या किसी के भी बीच में युद्ध होता है, जीत भले कोई जाए या हार कोई जाए, जो हार जाता है तो उसकी बात ही खत्म, लेकिन जो जीतता है तो उसका भी नुकसान बहुत ज्यादा होता है। इसलिए जब विश्व युद्ध हुआ, इस युद्ध के दौरान बहुत सारा पैसा, जान माल, लोगों का, जो जीता उसके देश में भी नुकसान हुआ, जो हारा उसकी तो बात ही करना ही करना, वो तो खैर उसका नुकसान ही हुआ। इस चीज से बचने के लिए सबसे पहले एक
सब लोगों ने सोचा, सभी देशों ने सोचा कि क्यों ना एक कोई ढांचा बनाया जाए, कोई संरचना बनाया जाए जो इस चीज से निपटे, इस चीज को रोके, ताकि क्या हो, उससे ये जान माल का नुकसान न हो पाए। उस समय एक बनाई गई, एक संस्था बनाई गई जिसका नाम दिया गया लीग ऑफ नेशंस। क्या दिया गया? लीग ऑफ नेशन। क्या दिया गया नाम? लीग ऑफ नेशंस। ये जब बनाया गया, ये उतना कारगर सिद्ध नहीं हुआ। अगर ये इतना कारगर सिद्ध हो गया होता तो क्या 1939 के अंदर द्वितीय विश्व युद्ध नहीं होती? फिर ये अपना काम तो कर ही रहा था, लेकिन ये उतना प्रभावशाली नहीं हुआ। इसके बाद से फिर द्वितीय विश्व युद्ध होता है, और द्वितीय विश्व युद्ध इतना भयंकर होता है कि पूछो मत। इस देश के अंदर, इस युद्ध के अंदर जो 1939 से लेकर 1944 यानी 45 तक के आसपास चला, ठीक है, ये द्वितीय विश्व युद्ध का समय काल है। इस विश्व युद्ध में भी हर देश, चाहे जर्मनी की बात करें, ब्रिटेन की बात करें, अमेरिका की बात करें, जापान की बात करें, ये सब शक्तिशाली देश थे, और इन देशों में भी बहुत सारा नुकसान हुआ। सब देश आपस में लड़ने से बचने के लिए जब सभी देशों का नुकसान होने लगा, इसमें क्या नाम है कि अमेरिका ने सबसे पहले क्या किया? उस अमेरिका के एक राष्ट्रपति हुआ करते थे, उनका नाम था क्या? रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। क्या नाम था उनका? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। क्या नाम था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। इन्होंने और सोचा कि क्यों ना कोई एक संरचना बना दी जाए। उसके बाद से जब ये युद्ध हो रहा था, तभी से इसके एक यूएनओ को बनाने के पीछे काम शुरू हो गया था। और सबसे पहले यूएनओ को बनाने का श्रेय अगर कहा जाए, उनका नाम अगर देने की बात की जाए, तो सबसे पहले फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को ही जाता है। ठीक है, इन्होंने ही इसका नाम दिया। फिर ये करते करते धीरे धीरे करके ये ऑर्गेनाइजेशन बनकर सामने आई। कब इसकी स्थापना हुई, इस तरह से इसका निर्माण हुआ। अब इस समय क्या है कि ये संस्था अपने ढंग को बहुत सुचारू रूप से काम करने में सक्षम है। और इस समय 193 देश क्या है, इसके अंदर इसके सदस्य हैं और अपना काम ये कर रहा है। और सबसे हाल ही में सूडान, जो दक्षिण सूडान है, वो 2011 के अंदर क्या हुआ, इसका सदस्य बना। और इसका जो झंडा है वो मान लीजिए ऐसे है। क्या है? इसका एक झंडा है, जो इस झंडे के अंदर जो इसकी बैकग्राउंड है वो हल्की नीली है। कैसी है? हल्की नीली है इसकी बैकग्राउंड, हल्की नीली है। इसके अंदर गोला बना हुआ है, 3 गोले हैं, और इसके अंदर ये प्लस बना हुआ है। और इसके अंदर क्या है, ये सब पूरा वर्ल्ड का क्या बना हुआ है, नक्शा बना हुआ है, पूरा वर्ल्ड का मैप बना हुआ है। और यहाँ पर कुछ जैतून का जो जिसको ऑलिव बोलते हैं, इसका टहनियां यानी शाखाएं लगी हुई हैं। और ये सारे के सारे व्हाइट कलर से हैं। ये सब शांति का प्रतीक हैं, ये सब शांति के एम्बलम हैं। ये बताते हैं ये जो पौधा है ये शांति के लिए जाना जाता है। और व्हाइट कलर भी किसके लिए जाना जाता है? शांति के लिए जाना जाता है। और इसमें पूरे वर्ल्ड का ये जो संस्था है ना, यूएनओ, ये किसी अकेले देश, किसी एक की संस्था नहीं है। ये पूरे के पूरे 100 जितने भी इसके सदस्य हैं वो सभी का है। और ये जहां स्थित है वो उस देश अमेरिका में स्थित है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका का है, ये नहीं, ये पूरा का पूरा देश का है। समझ आई बात? अब हम बात करेंगे इस झंडे की। ये हल्के नीले का है और ये सब व्हाइट कलर का है। और ये जैतून का है। किसका है? ऑलिव। ऑलिव यानी कि जैतून के पत्ते नहीं है बच्चा, टहनियां है, टहनियां है यानी कि शाखाएं हैं जैतून का। और ये ऐसे खुला हुआ है। खुले होने का मतलब ये है कि जो भी देश चाहता है इसकी सदस्यता लेना, उसके लिए मोस्ट वेलकम है, उसके लिए स्वागत है। आइए
ठीक है, उसकी कंडीशंस को फुलफिल कीजिए और उसके बाद से आप इसकी सदस्यता ले सकते हैं। अब आइए हम इससे बात करेंगे, इसकी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जाम्स के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आइए हम उसको बात करते हैं। मैं उसको लिखवाऊंगा और आप लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे, ठीक है। आइए हम बात करते हैं अब यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945 के अंदर। क्या हुई, स्थापना कब हुई, 24 अक्टूबर 1945 के अंदर। और इसी कारणवश हम क्या करते हैं, 24 अक्टूबर को लिखते जाइएगा, 24 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं, विश्व यूएनओ दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, विश्व संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, आपसे ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछेगा कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखना है आपको, हर वर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। यानी कि ये बात हो गई कि स्थापना कब हुआ, 24 अक्टूबर 1945 को। जब किस दिन मतलब विश्व राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। हम इसको इरेज करें ताकि इस पे समझाया जा सके। अब इसका मुख्यालय कहाँ है, मैनहट्टन द्वीप पर न्यूयॉर्क सिटी स्थित है और वहीं इसका क्या है, इसका मुख्यालय है। ये अमेरिका के अंदर है। कहाँ है, अमेरिका के अंदर है। और बात करेंगे इसकी आधिकारिक भाषाएं। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी है, इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है 6। कितनी है, 6। वो कौन कौन सी है, अरबी है, अंग्रेजी है, फ्रेंच है, चीनी है, स्पेनिश है और रूसी है तो इसकी 6 भाषाएं। बट जो सबसे ज्यादा यूज होती हैं वो कौन कौन सी हैं, अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश और फ्रेंच। ये 2 भाषाओं का प्रयोग इसके अंदर सबसे ज्यादा होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर सबसे ज्यादा कौन सी 2 लैंग्वेज का यूज होता है, एक होता है इंग्लिश का और एक होता है फ्रेंच का। ये भाषा तो 6 है लेकिन सबसे ज्यादा प्रयोग किसका होता है, इन 6 लैंग्वेज का प्रयोग होता है। अब इसके अंदर कितने देश हैं, कुल सदस्य देश अभी तक कुल 193 देश हैं और सबसे नया इसमें जुड़ने वाला जो सदस्य देश है वो है दक्षिण सूडान। कौन सा देश है, दक्षिण सूडान। सूडान तो पहले ही से था लेकिन दक्षिण सूडान एक हो गया बाद में बढ़कर दक्षिण सूडान और एक हो गया कौन सा, बताइए आप, उत्तर सूडान। यानी कि दक्षिण सूडान ये कब जुड़ा था, 2011 के अंदर। यानी आपसे ये क्वेश्चन पूछ देगा कि सबसे नवीनतम यानी सबसे नया यूएनओ का यानी संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनने वाला देश कौन सा है, तो आप क्या आंसर देंगे, दक्षिण सूडान। कब बना, 2011 के अंदर। इस समय वर्तमान में कौन महासचिव है, कौन है, एंटोनियो गुतेरेस। और ये किस देश के हैं, पुर्तगाल के देश है। और कौवे नंबर के हैं, 9वें नंबर के ये हैं। कौन से नंबर के, 9वें नंबर के महासचिव हैं एंटोनियो गुतेरेस। ये कहां के हैं, पुर्तगाल के हैं। समझ आई बात। अब हम बात करेंगे इसके कितने अंग हैं, कितने पार्ट हैं। संयुक्त राष्ट्र के अगर हम बात करें तो संयुक्त राष्ट्र के टोटल कितने पार्ट हैं, 6 पार्ट हैं। पहला पार्ट है महासभा यानी कि इसको जनरल असेंबली कहा जाता है। दूसरा क्या है, सुरक्षा परिषद यानी सिक्योरिटी काउंसिल इसको जिसको बोला जाता है। और तीसरा क्या है, सामाजिक और आर्थिक परिषद यानी कि सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल। और चौथा क्या है, प्रन्यास परिषद जिसको बोला जाता है ट्रस्टीशिप काउंसिल। और 5वां क्या है, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय जिसको बोला जाता है यूएनओ सेक्रेटेरिएट। और क्या होता है, छठा क्या है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये इसके 6 के 6 इसके पार्ट हैं। कल मैं आपको इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे वो क्वेश्चन मैं आपको एक एक क्वेश्चंस लिखवाऊंगा और उसको लिखवाने के बाद फिर आप कहेंगे कि हाँ वाकई में सर आपने यूएनओ से जुड़ी सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या कर दी हैं, लिखवा दी हैं। फिर आपको खुद ही लग जाएगा कि क्या मुझे कोई और किसी और बुक से या कहीं से भी संयुक्त राष्ट्र पढ़ने की जरूरत है, नहीं। फिर
इसके 6 पार्ट्स को मैं कल बताऊंगा और उससे रिलेटेड जितने भी सारी चीज धीरे धीरे ये एक एक करके मैं आपको बताता चला जाऊंगा। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा है और आज पहली क्लास है हमारी स्टैटिक जीके की इसमें, इसलिए अभी तक मैं आपको यहीं रोकूंगा और इसके बाद से कल से मैं इससे जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको लिखवाऊंगा, फिर आगे की क्लास आपकी शुरू की जाएगी। इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, मुस्कुराते रहिए, इनकलाब जिंदाबाद।